आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी की भी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। ये ठीक वही तरीका है जिसे विराट कोहली ने इस्तेमाल करके खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े हाई अचीवर्स भी इसी को अपनाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कोई मामूली पल नहीं था। ये एक भूचाल था। एक ऐसा मोमेंट जिसने सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बात है आईपीएल 2012 के एक खराब सीजन के बाद की। जब उन्होंने एक सुबह आईने में खुद को देखा तो उन्हें सच में खुद से नफरत सी हो गई। और बस वहीं से उनके उस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन का सफर शुरू हुआ। विराट की कहानी सुनने में बहुत बड़ी लगती है ना? लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जैसे किसी तयशुदा प्रोग्राम पर चल रहा हो, ऑटो पायलट मोड पर? जरा सोचिए, सुबह उठना, सीधा फोन उठाना, फिर उसी रास्ते से काम पे जाना, उन्हीं लोगों से मिलना और फिर उसी रास्ते से घर लौटाना। ये एक ऐसा रूटीन है जिसे हम में से कई लोग शायद सालों से दोहरा रहे हैं, है ना? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा है जहां सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिना हमारे सोचे समझे, बिना हमारी असली मर्जी के। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखिए, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक 35 की उम्र तक आते आते हम जो भी हैं उसका 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन बन जाता है। हमारी आदतें, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं, सब कुछ इसी प्रोग्राम में एकदम सेट हो जाता है। ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। हमारे दिमाग के अंदर शक्ति का एक बहुत बड़ा असंतुलन है। सिर्फ 5% हमारा चेतन मन है जो सोचता है, सपने देखता है, फैसले लेता है। और बाकी का 95% वो है हमारा अवचेतन प्रोग्राम जो सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चला रहा है। और बस यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है। हमारा वो 5% वाला चेतन मन हर रोज कहता है, कल से सब बदल दूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन हमारा 95% वाला अवचेतन प्रोग्राम वो अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों पर अड़ा रहता है और हर रोज वो 5% वाला हिस्सा बुरी तरह हार जाता है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सिर्फ अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति के दम पर इस 95% के प्रोग्राम को हराया नहीं जा सकता। ये तो कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी में एक पैसेंजर बैठा है और ड्राइविंग सीट पर बैठा है हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम। वो गाड़ी को वहीं ले जाएगा जहां उसकी आदत है, वहां नहीं जहां पैसेंजर जाना चाहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत के गुलाम हैं? क्या हार मान लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? देखिए, जब दुश्मन ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना बेवकूफ़ी है। इसका हल लड़ाई में नहीं, बल्कि उसे बदलने में है। हमें इस 95% प्रोग्राम से लड़ना नहीं है, बल्कि इसकी प्रोग्रामिंग को ही बदलना होगा। इसके सोर्स कोड को ही फिर से लिखना होगा। तो दिमाग के इस प्रोग्राम को बदलने के लिए टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहले जो 3 स्टेप्स हैं वो एक मजबूत नींव तैयार करते हैं जो किसी भी गहरे मानसिक बदलाव के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला स्टेप है कंडीशनिंग। सुना है ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बचपन से लेकर आज तक हमने खुद के बारे में जो बातें बार बार सुनी या कहीं, वो हमारे दिमाग के लिए सच बन गई। हमारी पूरी जिंदगी इसी कंडीशनिंग पर टिकी है। दूसरा स्टेप है दिमाग और शरीर को एक साथ लाना। देखिए, दिमाग की भाषा है विचार, लेकिन शरीर की भाषा है भावनाएं, फीलिंग्स। हमारा शरीर किसी विचार पर तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो उसे महसूस ना कर ले। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, उस बदलाव को अपने अंदर गहराई से महसूस करना होगा। ठीक वैसे जैसे विराट कोहली ने उस सुबह आईने के सामने महसूस किया था। और तीसरा स्टेप है बिहेवियर यानी व्यवहार। जब दिमाग एक नए विचार पर यकीन करने लगता है और शरीर उसे महसूस करने लगता है, तब जाकर असल में हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। यही नए व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाते हैं और यही आदतें मिलकर हमारे 95% अवचेतन मन के पुराने कोड को मिटाकर एक नया कोड लिख देती हैं। तो एक बार जब नींव तैयार हो जाती है तो अब बारी आती है दिमाग को हार्ड रीसेट करके नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने की। अगले 3 कदम इसी असली प्रक्रिया के बारे में है। चौथा और सबसे जरूरी कदम है सेल्फ टॉक, मतलब हम खुद से क्या कहते हैं। ब्रूस ली ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि हमारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एनर्जी हैं।
हम जो खुद से कहते हैं हमारा शरीर उसे सच मान लेता है, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना कहा गया हो। तो 5वां स्टेप है अपनी पुरानी नेगेटिव बातचीत को नई पॉजिटिव बातचीत से बदलना। जैसे मैं आलसी हूं को बदलना है मैं मेहनती और अनुशासित हूं से। मेरा दिमाग कमजोर है को बदलना है मैं प्रतिभाशाली और जीनियस हूं से। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हमें वो बातें चुननी हैं जिन पर हम थोड़ा भी विश्वास कर सकें और जिन्हें बोलते हुए हम एक मजबूत भावना, एक स्ट्रांग फीलिंग महसूस करें। लेकिन इस नए कोड को सिर्फ एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा, इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बनाना होगा। रोज इसे लिखें, जोर से पूरे विश्वास के साथ बोलें और सबसे जरूरी उस भावना को महसूस करें। कल्पना करें कि वो इंसान पहले ही बन चुके हैं। इसे इतनी बार दोहराएं कि ये हमारे दिमाग और शरीर के हर सेल में बस जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोई गाना दिमाग में अटक जाता है। और आखिरी छठा स्टेप है खुद को साबित करना, क्योंकि हमारे दिमाग को सबूत चाहिए। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं अनुशासित हूं, तो कोई छोटा सा अनुशासित काम करना होगा। अगर ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते तो सिर्फ 25 मिनट का एक सेशन करना होगा। ये छोटे छोटे काम हमारी नई सेल्फ टॉक को ईंधन देंगे और एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल शुरू करेंगे जिसे तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। और अब हम वापस विराट कोहली की कहानी पर आते हैं, क्योंकि ये इस पूरे सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत है। जब उनके सिर्फ 8 शतक थे तब उन्होंने खुद से कहना शुरू किया, मैं अच्छा हूं, मैं खेलने में बहुत अच्छा हूं। उन्होंने इस पर विश्वास किया, इसे महसूस किया और फिर अपनी ट्रेनिंग और डाइट में छोटे छोटे अनुशासित कामों से इसे हर रोज साबित किया। और नतीजा, आज उनके नाम 81 अंतर्राष्ट्रीय शतक हैं। तो अब तक हमने सिद्धांत की बात की, अब बारी है इसे अपनी जिंदगी में उतारने की। एक चैलेंज लेते हैं, इन स्टेप्स को सिर्फ 21 दिनों के लिए आजमा कर देखें, क्योंकि एक नई आदत बनाने और उसके नतीजे देखने में लगभग इतना ही वक्त लगता है। जब ऐसा किया जाता है तो एक जादुई बदलाव आता है। हमारा ध्यान शिकायतों और समस्याओं से हटकर समाधान और खुद को बेहतर बनाने पर चला जाता है। दुनिया नहीं बदलती, लेकिन हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर असल में कौन बैठा है, हम खुद या फिर हमारा वो सालों पुराना प्रोग्राम? फैसला और जिंदगी दोनों हमारे ही हाथ में है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डूडल डॉग्स को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।